हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना अगला टॉपिक अवकलनीयता करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 6 में संततता पढ़ ली। संततता में हमने देखा कि कोई फलन x बराबर किसी बिंदु पर, सपोज वह बिंदु A है, उस बिंदु पर वह संतत कब होता है। आज हम पढ़ेंगे अवकलनीयता कि कोई फलन किसी पर्टिकुलर केस के ऊपर अवकलनीय कब होता है और वह अंतराल में कब अवकलनीय कहलाता है। तो आज हम अवकलनीयता के बारे में पढ़ेंगे। अवकलनीयता देखिए, हमारे पास कोई वक्र होता है y बराबर fx। मान लीजिए आपके पास कोई वक्र है y बराबर fx। यदि हम इसका ग्राफ खींचे, ग्राफ खींचे, ये हमारे पास वक्र का ग्राफ हो गया। यदि इस ग्राफ के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा अद्वितीय रूप से खींची जाए, तब हम इस कंडीशन में इस वक्र को अवकलनीय वक्र कहते हैं, यानी अवकलनीय कहते हैं उस बिंदु पर। यह हमारे पास कोई बिंदु है, कोई बिंदु P है मान लीजिए। इस बिंदु पर हमने, इस वक्र पर हमने एक स्पर्श रेखा अद्वितीय रूप से खींची है। इस कंडीशन में y बराबर fx अवकलनीय वक्र कहलाता है या अवकलनीय फलन कहलाता है। अवकलनीयता की डेफिनेशन हम दो पढ़ेंगे, एक तो अवकलनीयता और एक हम जो क्वेश्चंस में किस प्रकार यूज लेते हैं गणितीय रूप देखेंगे और एक इसकी परिभाषा देखेंगे। तो अवकलनीयता की परिभाषा देखिए, एक फलन fx बिंदु x बराबर c पर अवकलनीय कहलाता है, यदि f डैश c इक्वल लिमिट x टेंस टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। यदि हमें ये मिल जाए तो ये हमें अवकलनीयता की डेफिनेशन के अंदर हमें अवकलनीयता की परिभाषा पूछे, तब हमें ये परिभाषा अवकलनीयता की देनी है। अब हम अवकलनीयता की गणितीय परिभाषा देखते हैं। अवकलनीयता की गणितीय परिभाषा क्या होती है? हम किसी बिंदु पर किसी फलन को अवकलनीय कब कहेंगे, उसके लिए हमें दो अवकलज ज्ञात करने होंगे, एक तो दायां अवकलज और एक बायां अवकलज। तो अवकलनीयता की गणितीय परिभाषा देखिए, गणितीय परिभाषा, एक फलन fx बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है यदि, कब कहलाता है? यदि लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन h। ये लिमिट हमारे पास परिमित रूप से विद्यमान हो। ये जो लिमिट, इधर लिमिट लिखी है हमने दाएं लिमिट, ये कहलाता है x बराबर a पर फलन का दायां अवकलज, और ये कहलाता है x बराबर a पर फलन का बायां अवकलज। यदि यह दोनों परिमित रूप से विद्यमान हो और आपस में क्या हो, बराबर हो, तब हम कहते हैं कि वह फलन x बराबर a पर अवकलनीय है, अन्यथा नहीं। अगर ये बराबर नहीं होती तो हम कहते हैं x बराबर a पर अवकलनीय नहीं है।
इसको शॉर्ट रूप में लिखते हैं एल एफ डैश ए, यानी लेफ्ट डेरिवेटिव बिंदु ए पर, और इसको लिखेंगे आर एफ डैश ए, राइट डेरिवेटिव बिंदु ए पर। इस प्रकार ये बायां अवकलज हो गया और ये क्या हो गया, दायां अवकलज हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हो बायां अवकलज, यानी बायां अवकलज का मान क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, और यहाँ पे h होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। बेटा कंडीशन क्या लगती है, h ग्रेटर देन 0। यहाँ पे h क्या होना चाहिए, h ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 h का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम ये दोनों डेरिवेटिव निकाल लेंगे और ये देखेंगे कि आपस में इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। शॉर्ट में लेफ्ट डेरिवेटिव का मान कितना होता है, दायां अवकलज इसके बराबर होता है, बायां अवकलज सॉरी ये बायां अवकलज है और ये कौन सा अवकलज है, दायां अवकलज है, राइट। अब हमारे पास आता है कि किसी बिंदु, ये तो हमने x बराबर a बिंदु पर चेक किया है, हमें अंतराल में चेक करें कि अंतराल में कोई फलन अंतराल में अवकलनीय कब कहलाता है। अंतराल में अवकलनीयता, हमारे पास दो अंतराल होते हैं, एक तो विवर्त अंतराल होता है और एक सवर्त अंतराल होता है। फलन f(x) विवर्त अंतराल a, b में अवकलनीय कहलाता है यदि f(x) इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। विवर्त अंतराल a, b में f(x) अवकलनीय कब कहलाता है, तब वह इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, अवकलनीय हो। दूसरा हमारे पास अंतराल होता है कौन सा, सवर्त अंतराल। फलन f(x) अंतराल a, b में अवकलनीय कहलाता है यदि पहला तो हमारे पास क्या हो, इस विवर्त अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, विवर्त अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। दूसरा हमें याद रखना है, बिंदु x बराबर a पर दायां अवकलज, बिंदु x ये दायां, क्योंकि इसमें a तो होगा नहीं, इस तरफ तो आएंगे नहीं, दायां अवकलज विद्यमान हो। तीसरा बात हमें याद रखेंगे, बिंदु x बराबर b पर बायां अवकलज विद्यमान। इस प्रकार ये तीन बातें हम दिखा देंगे तो हम कह देंगे कि इस अंतराल में फलन क्या है, अवकलनीय फलन है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है हमारा, किसी बिंदु C पर अवकलनीय फलन
इस बिंदु पर आवश्यक रूप से संतत होता है, परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। अर्थात जो फलन अवकलनीय होते हैं वो संतत होते हैं, लेकिन जो फलन संतत होते हैं उनका अवकलनीय होना जरूरी नहीं है। मतलब अवकलनीयता इम्प्लाइज क्या? सातत्य। यानी जो अवकलनीय फलन होते हैं वो जरूर क्या, अवकलनीय जो फलन होते हैं वो सातत्य होते हैं, लेकिन जो सातत्य होते हैं उनका अवकलनीयता होना जरूरी नहीं है। अवकलनीयता इम्प्लाइज सातत्यता, परंतु विलोम सत्य हमेशा सत्य नहीं होता है, किसी विशेष कंडीशन पर सत्य हो जाता है। अवकलनीय जो भी फलन अवकलनीय होते हैं वो सातत्य होते हैं, परंतु विलोम इसका सत्य नहीं है। अर्थात सातत्य फलन को हम क्या नहीं कह सकते? अवकलनीय फलन नहीं कह सकते। ये हमारी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, एक इम्पोर्टेंट प्रमेय के रूप में आप इसको याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो? कि जो फलन अवकलनीय होते हैं वे फलन संतत होते हैं। यानी किसी बिंदु पर चेक करते हैं हम तो उस बिंदु पर वह फलन संतत होगा, लेकिन कोई फलन यदि किसी बिंदु पर अवकलनीय है वह सातत्य होगा, लेकिन कोई फलन किसी बिंदु पर सातत्य है वह अवकलनीय हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब हम यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस देखो बच्चों। नाउ बच्चों एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या फलन f(x) mod of x माइनस 2 बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनीय है? हमें ये चेक करना है। इसके लिए हम इसका दायां अवकलज ज्ञात करेंगे और इसका बायां अवकलज ज्ञात करेंगे, और उनकी वैल्यू यदि आपस में बराबर आ जाती है तब तो हम कह देंगे कि x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय है, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x बराबर 2 पर फलन का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले x बराबर 2 पर फलन का मान f2 जैसा हम संततता में ज्ञात करते थे वैसे यहाँ पर फलन का मान ज्ञात कर लेते हैं। 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा 0। अब हम इसका दायां अवकलज ज्ञात करते हैं। तो बायां अवकलज ले लीजिए पहले, बायां अवकलज। बायां अवकलज, बायां अवकलज के लिए भी हम क्या करते हैं, x बराबर वह पॉइंट माइनस h करते हैं फलन के अंदर। ठीक है, सूत्र क्या होता है हमारा, लिमिट h टेंस टू 0 f डैश 2 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h। ये हमारा फॉर्मूला होता है। मैंने लिखवाया था आपको यहाँ पे x बराबर a पर लिखा था, तो a माइनस h f डैश, डैश मतलब यहाँ अवकलन हो चुका है इसका, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h f a, यानी a के स्थान पे हमारे पास क्या है 2। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। देखिए f2 यहाँ पर रखेंगे अपन x के स्थान पे 2 माइनस h, 2 माइनस h माइनस 2 माइनस f2, f2 का मान कितना निकाल रखा है 0 अपॉन माइनस के h। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 मोड ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0, ये वैल्यू होती है h अपॉन माइनस h, और कैंसिल आउट होकर इसका मान आ जाएगा माइनस के 1। तो यहां पर हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 फ्री हो गई, तो हमारे पास f डैश 2 माइनस 0 की वैल्यू कितनी आती है, अर्थात इसका जो
लेफ्ट इसकी जो लिमिट है वो हमारे पास कितनी आई, -(-1). इसी प्रकार हम इसकी कौन सी लिमिट निकाल लेते हैं, दायां अवकलज निकाल लेते हैं। दायां अवकलज के लिए x बराबर क्या पुट करेंगे, 2 प्लस में h। फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश 2 प्लस में h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h माइनस 2 यहां रखेंगे का मोड -(f2) अपॉन h। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड ऑफ h -(f2) की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। हमने क्या देखा, एक वैल्यू तो इसका जो लेफ्ट इसकी जो अवकलज है वो तो कितना आ रहा है माइनस का, और राइट अवकलज कितना आ रहा है प्लस का 1 आ रहा है। चूंकि रीजन देंगे, चूंकि लेफ्ट इसकी जो लिमिट है और इसकी जो राइट लिमिट है आपस में क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो इम्प्लाइज फलन f(x) x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध करो कि फलन f(x) इक्वल टू मोड ऑफ x बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। हमें यह सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x बराबर 0 पर फलन का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो आंसर देखिए, x बराबर 0 पर फलन का मान f0 मोड ऑफ 0 यानी 0। अब हम इसका कौन सा अवकलज ज्ञात करते हैं, दायां अवकलज, सॉरी बायां अवकलज ज्ञात कर लेते हैं पहले, बायां अवकलज। इसके लिए x बराबर क्या पुट करेंगे, बिंदु 0 है हमारे पास -(-h) पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बायां अवकलज का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश 0 -h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 -h माइनस f0 अपॉन -h। इसमें वैल्यू पुट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 -h यानी यहां रखेंगे 0 -h का मापांक माइनस f0 की वैल्यू 0 अपॉन -h। कैलकुलेट करेंगे आगे लिमिट h टेंड्स टू 0 -h यानी माइनस मापांक h अपॉन -h। इसको सोल्व किया तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन -h, यह आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 -(-1) और फाइनल वैल्यू आ गई इसकी -(-1). तो हमारा बायां अवकलज कितना आ गया -(-1). इसी प्रकार हम कौन सा ज्ञात करते हैं, दायां अवकलज। तो दायां अवकलज देखिए, दायां अवकलज इसमें हम x बराबर 0 + h पुट करते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश 0 प्लस में h इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h माइनस f0 अपॉन h। इसमें वैल्यू पुट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h का मापांक -0 अपॉन h और इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू
0 h अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0 1 यानी 1। तो हमने क्या देखा कि इसकी दायां अवकलज और बायां अवकलज आपस में क्या नहीं है, बराबर नहीं है। चूंकि f डैश 0 माइनस 0 बराबर नहीं है f डैश 0 प्लस 0, अतः फलन एफ x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। यही हमें सिद्ध करना था। राइट बच्चों।